रामपुर के जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। उसका बेटा और वो दोनों साथ में रहते थे। कुछ ही दिन पहले लाडो का पति का देहांत हो गया था। जंगल में बाढ़ आने के कारण उसका पति उस बाढ़ में बह गया था। तब से बेचारी अकेली हो गई थी। उसी पेड़ के ऊपर टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टूनी और लाडो की दोस्ती बहुत अच्छी थी। कुछ दिन पहले टूनी के भी पति का देहांत हो गया था। लाडो और टूनी की दोस्ती तो अच्छी ही थी, पर उनके बेटे बल्लू और कोको की भी दोस्ती बहुत अच्छी थी। वो कहीं भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे और आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। एक दिन की बात है, लाडो अपने बेटों को लेके टूनी के घर पे जाती है। टूनी का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे टूनी बहन, दरवाज़ा खोल दो, मैं लाडो हूँ। जल्दी से दरवाज़ा खोल दो टूनी बहन, सुबह हो गई, अभी तक सो गई हो क्या? अरे लाडो, इतना जल्दी आई हो, आज क्या बात है क्या? आज कहाँ जा रही हो? देखो टूनी, तुम फिर से भूल गई। आज तुम्हें पता है ना, अनाज लाने की मेरी बारी है। तुम फिर से भूल गई। मैं बल्लू को तुम्हारे घर पे छोड़ने के लिए आई हूँ। आज मेरी बारी है अनाज लाने की। ऐसे ही लाडो और टूनी आपस में मिल बांट के अनाज लाती थी। एक दिन टूनी लाती थी, एक दिन लाडो लाती थी। ऐसा करने से लाडो को भी अपने बच्चों को टाइम देने को मिलता था और टूनी को भी। देखो ना बहन, मैं तो भूल ही गई, हम दोनों आपस में अनाज लाते हैं। जब से मेरे पति का देहांत हो गया है, तब से मुझे कुछ याद नहीं रहता है बहन। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, बल्लू को संभाल लेना, मैं शाम तक खाना लेके आ जाती हूँ। लाडो बहन, पहाड़ी के इस तरफ से ही खाना ढूंढ के लाना, मैं भी वहीं से लेके आती हूँ। पहाड़ी के दूसरी तरफ मत जाना बहन, वो चीलों का इलाका है और चील बहुत भूखे हैं आजकल। वो किसी भी पंछी को उधर आने से छोड़ते नहीं है, तो थोड़ा सोच के खाना लेके आना बहन। ठीक है टूनी, पहाड़ी के इस तरफ से ही मैं खाना लाऊंगी। वैसे भी आजकल कहाँ खाना मिल रहा है, जंगल में तो सूखा पड़ गया है, फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए लाडो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और थोड़ा दूर ही जाते ही कहीं पे रुक जाती है। हे भगवान, आज कितनी धूप है। मैं पूरा जंगल छान मारा, पर मुझे तो अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। टूनी ने तो बताया था पहाड़ी के इस तरफ बहुत दाने हैं, पर इधर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, मैं थोड़ा और आगे जाके देख लेती हूँ। अरे बाप रे लाडो, तो अनाज ढूंढते ढूंढते कहाँ पे आ गई? मुझे लगता है ये चीलों का इलाका है। जैसा टूनी ने बताया था वैसा ही यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मुझे लगता है यह चीलों का इलाका है। मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना होगा। अब तो कुछ ही समय में अंधेरा भी होने वाला है। जल्दी से मुझे यहाँ से चले जाना होगा। मेरा बच्चा भी मेरी राह देख रहा होगा। जल्दी से चलती हूँ, नहीं तो किसी चील ने देख लिया तो वो मुझे भी खा लेंगे। फिर मेरे बच्चे को कौन? लाडो ऐसा कहते हुए जाने ही वाली थी, तभी उसे किसी पंछी की आवाज़ आती है। अरे मुझे बचाओ, कोई है क्या? बचाओ, बचाओ मुझे। पापा तुम कहाँ पे हो? जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो आज तो मेरी मौत ही हो जाएगी। पापा जल्दी से घर पे आ जाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत खाना, मुझे माफ़ करना, मुझे मत खाना। मेरे पापा आएंगे तो तुम्हें खा देंगे, तुम्हें मार देंगे, मुझे छोड़ दो। अरे ये तो किसी पंछी के बच्चे की आवाज़ है, पर मुझे लगता है ये इलाका तो चीलों का ही है। लगता है किसी चील ने किसी पंछी के बच्चे को पकड़ लिया है। मुझे जाके उसे बचाना चाहिए, पर चील ने मेरे ऊपर चपेट मार दी तो मेरा भी खात्मा कर लेगा। नहीं नहीं लाडो, तुझे कुछ नहीं करेगा चील, तू जल्दी से जा और उस बच्चे को बचा ले। ऐसा कहते हुए लाडो उस बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है। हाँ हाँ,
कितना अच्छा बच्चा है। ये तो बहुत तगड़ा बच्चा है। अगर मैंने इससे निगल लिया तो मुझे अगले 3-4 दिन भूख नहीं लगेगी। अरे नागराज, क्या कर रहा है? तुम नहीं जानते क्या ये किसका बच्चा है? अगर इसके माता पिता ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें इधर ही काट के फेंक देंगे। तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ए चिड़िया, तू मुझे मत सिखा ये किसका बच्चा है। मैं अच्छे से जानता हूँ ये किसका बच्चा है। मैं इस जंगल में बूढ़ा हो गया बच्चे खाते और अंडे निगलते हुए। तू मुझे मत सिखा। मैं पिछले 5 दिनों से भूखा हूँ। मैं मेरे भूख के सामने कुछ भी निगल सकता हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मेरे भूख के आगे। मुझे ये बच्चा निगलना ही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे नागराज, ऐसा मत करो। तुम्हें भूख लगी है तो तुम नीचे देख लेना, एक अंडा पड़ा है, वो फूटा हुआ है। उस अंडे को तुम निगल लेना, ऊपर इस बच्चे को छोड़ देना नागराज। ठीक है, मुझे क्या, मेरा पेट भरने से मतलब। मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूँ और वो अंडे को निगल लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ यहाँ से, पर अगली बार मैं इस बच्चे को निगल दूंगा। अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये नागराज फिर से आ गया मेरी घोंसले के तरफ। इसने ज़रूर कुछ गड़बड़ किया है। मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना? ये मेरे घोंसले की तरफ से ही जा रहा है। मुझे जल्दी से जाना होगा और देखना होगा मेरा बच्चा है कि नहीं।